NRF चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज जो वीडियो में लेकर आए उसमें दीक्षा शर्मा मैम बताएंगे कि कुछ ज़्यादा देर न करते हम सीधे वीडियो की ओर चलते हैं। तो भैया सबसे पहले तो मुझे आपको हम सबको बधाइयाँ हैं। वर्ल्ड कप 2024 अपना हो चुका है, माने अगली बार वर्ल्ड कप अपना हो चुका है, इसको छीनने आएंगी। लेकिन क्या आप जानते हो क्रिकेट सिर्फ ग्राउंड पे नहीं अपनी आ सकते हैं साल नेक्स्ट साल तैयारी करके आएंगे यार। और सेंचुरी तो सबसे प्यारे शब्द दोनों लगा दिए हैं किसने? प्रभास द डायनासोर की मॉन्स्टर फिल्म कल की 2898 AD जिसने रिलीज होते ही बता दिया था बाकी मूवी से इसको कंपेयर करना इसकी बेइज्जती करने जैसा होगा। एक तरफ फ्यूचर का सिनेमा तो दूसरी तरफ हजारों साल पीछे की हिस्ट्री, महाभारत का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन और दोनों के बीच में सिर्फ एक बाहुबली प्रभास। महाभारत की हिस्ट्री बताई गई। इंडियन सिनेमा लवर्स ये है कि कंटेंट इज द किंग वाली बात फिर से सच साबित हो रही है क्योंकि कल की 2898 AD बॉक्स ऑफिस पे हैट्रिक लगा रही है। लगातार 3 दिन सेंचुरी, 100+ एंड नॉट आउट। फिल्म का थर्ड डे कलेक्शन वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ से भी ज्यादा का रिकॉर्ड किया गया है। सिर्फ इंडिया के अंदर भैया जी प्रभास की फिल्म ने 70 करोड़ का नंबर ऑलमोस्ट टच कर लिया है थर्ड डे पे, जिसमें क्रूशल है हिंदी बेल्ट पूरे 27+ करोड़ एंड इंक्रीजिंग। इस हिसाब से थोड़ा मैथ्स लगा के बताऊं तो कल की ने सिर्फ इंडिया के अंदर 3 दिनों में डबल सेंचुरी लगा दी है। लगती है मुझे बैटिंग 220 करोड़ प्लस। और सिर्फ इतने पे खुश मत हो जाओ, अभी तक जितना भी नंबर आया है वो सब पीछे रह जाएगा जब संडे का कलेक्शन कल बाहर आएगा। जानते हो जब आप ये वीडियो देख रहे हो ना, सिर्फ इतने में कल की आज 30 जून को 20 करोड़ का बॉक्स ऑफिस बिजनेस डन कर चुकी है। माने डे 4 कितना भी कम मान के चलोगे तो भी सिर्फ इंडिया से ये कलेक्शन 80-90 करोड़ का नंबर भी टच कर सकता है। फ्लावर समझा क्या, डायनासोर है ये। हाँ तो वर्ल्ड वाइड सिर्फ संडे माने 4 दिनों के बाद कल की का फाइनल नंबर कितना होगा कोई ढूंढ के बताएगा। रहने दो, मेहनत मत करो। 5 सेंचुरी माने 500 करोड़ से भी पार। बूम। फिल्म को अब प्रॉफिट बनाने के लिए सिर्फ 250 करोड़ की जरूरत और है क्योंकि प्री रिलीज बिजनेस 380 करोड़ हो चुका है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आएगा जब मैं आपको बताऊंगी। ये तो सिर्फ शुरुआत है, नाग अश्विन इतने में खुश नहीं होने वाले। कल की पार्ट 2 ऑलमोस्ट रेडी है सर। क्यों लगाना झटका, हम लोग यहाँ पार्ट 1 पे अटके हैं। उधर फिल्म के मेकर्स ऑलरेडी इतना कॉन्फिडेंट थे कल की के रिजल्ट को लेकर कि उन्होंने पार्ट 2 बनाना कब का शुरू कर दिया था। आप जानते हो बाहुबली 1 का 650 करोड़ कलेक्शन बाहुबली 2 के साथ 1800 करोड़ कलेक्शन में कैसे बदल गया? सिर्फ 2 छोटे से शब्द, रिलीज डेट। राजा मौली सर की स्मार्ट प्लानिंग और खतरनाक स्ट्रेटेजी। एक तरफ कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा ये सवाल जब तक लोग भूल नहीं पाए, उतने में तो बंदा अपनी फिल्म के सीक्वल के साथ रेडी होकर थिएटर्स में पहुंच गया था और फिर टिकट्स के लिए जो लाइन लगी वो सीधा 1800 करोड़ के बिजनेस में बदल गई। ये सब कुछ जानते हुए भी और अब फिल्म के लिए पब्लिक का रिएक्शन देखने के बाद अगर नाग अश्विन कल की पार्ट 2 को रिलीज करने में 3-4 साल लगा देते हैं तो भैया इससे बड़ी मिस्ड अपॉर्चुनिटी शायद ही कभी इंडियन सिनेमा में देखी गई होगी। लेकिन ना ऐसा कुछ नहीं होने वाला। नेगी बाबा हम लोग से भी 2 कदम आगे चल रहे हैं। वो मौके पे चौका नहीं सीधा छक्का मारने वाले हैं। तो यार अभी तक जिसने कल की 2898 AD देख ली होगी वो बहुत अच्छे से जानता है ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है, पूरा कल की सिनेमैटिक यूनिवर्स तैयार किया जा रहा है। एक खतरनाक दिमाग घुमाने वाला ट्विस्ट भी डाला गया है फिल्म के क्लाइमेक्स में, जिसको मैं रिवील नहीं करूंगी क्योंकि संडे को काफी लोग फिल्म फर्स्ट टाइम देखने वाले हैं। आप आराम से फिल्म देख कर आओ, उसके बाद एक गजब सा वीडियो बनाऊंगी जिसमें पार्ट 2 की कहानी और पार्ट 1 की एंडिंग दोनों फुल डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके हाँ तो कल की पार्ट 1 के ट्विस्ट को आगे बढ़ाया जाएगा कल की पार्ट 2 में, जिसका टाइटल मेरे हिसाब से होने वाला है कल की 3102 BC। ध्यान से सुन लिया ना, 3102 कहाँ से आया? जो लोग सोच रहे हैं ये एक्चुअली में वो डेट बताई जाती है जब धरती पे भगवान कृष्ण ने अपने इंसानी शरीर को त्याग दिया था। कल्कि के साथ कृष्ण जी का सॉलिड कनेक्शन है और इतना मैं हिंट दे सकती हूँ आपको, फिल्म का सेकंड पार्ट फ्यूचर में 10% और पास्ट हिस्ट्री में 90% कहानी चलाने वाला है। और अब आया है वो ऑफिशियल स्टेटमेंट सीधा फिल्म के मेन प्रोड्यूसर से, जिसने ये बात रिवील कर दी है कि नाग अश्विन बॉक्स ऑफिस नहीं राजा मौली को जीतना चाहते हैं। बात ऐसी है कि प्रोड्यूसर अंकल ने बोला है कल्कि के पार्ट 2 की शूटिंग 10, 20, 30 नहीं, अरे आधे से भी ज्यादा 60% ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। माने नाग अश्विन पार्ट 1 के साथ साथ अपने एक्टर से पार्ट 2 का काम भी करवा रहे थे। भाई दिखता नहीं है पर ये बंदा 10 सर वाले रावण जैसा है। और अगर आप सोच रहे हो कि प्रोड्यूसर की बात पे क्या यकीन करना, तो भाई एक और इंसान है जिस पे आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो आप। द कमल हसन सर, इन्होंने एक स्टेटमेंट बोला है मैंने पार्ट 1 नहीं पार्ट 2 के लिए साइन की थी और उसके लिए काम किया है, उनका रोल वहीं पे शुरू होगा। आप ये मान के चलो हमने जो अभी कल की 2898 AD में देखा है वो एक्चुअली फिल्म का 5% भी नहीं है गुरु। इसका असली खेल पार्ट 2 3102 BC में शुरू किया जाएगा। ये जो मल्टीपल कैमियोस फिल्म के अंदर रिवील किए जा रहे हैं सिर्फ कुछ सेकंड के लिए, उनका पूरा इस्तेमाल किया जाएगा
फिल्म के सेकंड पार्ट में। हाँ तो अरे पार्ट 2 कब आ सकता है ये तो बताना भूल ही गई। देखो 60% शूटिंग डन है और बाकी 40% खत्म होने के बाद वीएफएक्स का काम शुरू किया जाएगा। आइडियल सिचुएशन तो ये बनती है कि कल की 3102 बीसी को 2026 की शुरुआत में रिलीज कर दिया जाए। नाग अश्विन के दिमाग में ये डेट जरूर घूम रही होगी, लेकिन जैसा इन लोगों का पास्ट रिकॉर्ड है, सॉन्ग, टीजर, ट्रेलर, पोस्टर कुछ भी टाइम से आया नहीं है, तो अगर एकदम वर्स्ट केस को मान के चलते हैं फिर भी कल्कि का सेकंड पार्ट किसी भी हालत में 2026 के एकदम लास्ट दिसंबर वगैरह तक रिलीज हो सकता है 100%। इससे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा लास्ट दिसंबर। फिलहाल तो पार्ट 1 चल रहा है थिएटर्स में और जितना मुझे लगता है ये फिल्म 1000 करोड़ से बहुत आगे जाएगी, काफी दिनों तक थिएटर्स में रूल भी करेगी, एटलीस्ट अगस्त एंड तक। तो क्या उत्सव की तैयारियां करिए, कल्कि सिनेमैटिक यूनिवर्स का अगला दरवाजा 1.5 साल के अंदर अंदर खुल जाएगा। अरे तब तक वर्ल्ड कप 2026 भी शुरू हो जाएगा, वो भी इंडिया में। इस बार ट्रॉफी अपने देश में अपने लोगों के सामने उठाएंगे, सोचो कितना मजा आएगा। हाँ तो सब